नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लाया हूं। जी हां दोस्तों, आज के जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है, लेकिन याद रखिएगा आज का जो प्रश्न है उसको आप प्रश्न को देखते ही उत्तर फटाक से मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा तार्किक वाले भी हैं और आपको बहुत सारे सोचने पड़ेंगे। क्या क्या सोचने पड़ेंगे वो तो आप प्रश्न को सुनोगे तभी समझ आएगा, क्योंकि प्रश्नों को मैं थोड़ा से आधा लिखा है, क्योंकि प्रश्न लिखने के लिए बहुत सारे जगह चाहिए और मेरे पास वो पर्याप्त जगह नहीं है। तो आइए आज का वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान से सुनने हैं प्रश्न को, और उत्तर आपको कमेंट करने हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, रेत की दो घड़ियां हैं, है ना। एक 4 मिनट का है और एक 7 मिनट का है। ध्यान दीजिएगा, 4 मिनट और 7 मिनट की दो अलग अलग घड़ी है, और उसके आधार पर आपको 9 मिनट का समय बताना है। 9 मिनट का समय बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जबकि आपको केवल इन्हीं दो घड़ियों का उपयोग करना है। ध्यान दीजिए, ये जो जिसको हम लोग बोलते हैं घड़ी, है ना, रेत वाली घड़ी, वो किस प्रकार होता है, इसको हम आवर ग्लास बोलते हैं। ये इस प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, रेत भरा होता है और रेत को जो गिराया जाता है, रेत की जो गिरने की जो दर होती है, उसके आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं। तो आपको बताना है कि 4 मिनट और 7 मिनट की घड़ी से 9 मिनट हम कैसे नापेंगे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, रस्सी से आपको समय का पता लगाना है, पर कैसे। ध्यान दीजिएगा, एक रस्सी है और वो रस्सी कैसा है, कहीं पे मोटा है ना, कहीं पे पतला है, कहीं पे फिर मोटा, कहीं पे फिर पतला। इस प्रकार ये रस्सी जो है, लेकिन निश्चित दूरी पर मोटा, निश्चित दूरी पर पतला, ऐसा करते करते मोटा पतला करते हुए एक रस्सी की निश्चित लंबाई है। और यदि इस रस्सी को जलाया जाए, ध्यान दीजिएगा, इस रस्सी को जलाया जाए तो 1 मिनट में पूरा जल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में वो रस्सी पूरा जल जाता है। तो आपको बताना है, उसी रस्सी से आपको बताना है, यदि मुझे 30 सेकंड का समय नापना हो, ठीक है, 30 सेकंड का समय नापना हो तो मैं कैसे नाप पाऊंगा, ये आपको मुझे बताना है। जबकि आपको पता है कि रस्सी जो है 1 मिनट में पूरा जलता है, तो मुझे 30 सेकंड नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर मुझे अगर 45 सेकंड नापना है तो मुझे क्या करना है। लेकिन याद रखिएगा, आप रस्सी को काट नहीं सकते, लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, 45 सेकंड के लिए आपको 2 रस्सी दिए जाएंगे, सेम रस्सी, लेकिन 30 सेकंड के लिए आपको एक रस्सी से ही बताना है। जबकि 45 सेकंड के लिए आप 2 रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रस्सी को आप काट नहीं सकते, केवल जला के बताना है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तीसरा प्रश्न है, 3 बॉक्स हैं, इस प्रकार आपके पास 3 बॉक्स होंगे, ठीक है, 3 बॉक्स होंगे ऐसे, और 3 बॉक्सों में आपको क्या करना है, फल रखे हुए हैं। ये देखिए, जैसे एक में आम रखा है, एक में अमरूद रखा है, और एक में आम और अमरूद दोनों रखे हैं, लेकिन गलती से तीनों का जो लेबल है ना वो अलग लग गया है ना। लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन सा लेबल किस फल में लगा है, लेकिन तीनों ही गलत लगे हुए हैं, ये तय है। ठीक है, आपको किसी एक डिब्बे को खोलने की आजादी है। किसी भी एक डिब्बे को आप खोलिएगा और बताइए कि तीनों डब्बे में कौन कौन से फल रखे हैं। ठीक है, एक ही डिब्बे को खोलने की आपको आजादी है और तीनों को पहचान कर लेना है। तो ये हो गया। अगला क्या है, एक कप, यहां पर देखिएगा, एक कप चाय है और एक ही कप कॉफी है। यदि एक कप चाय से 1 चम्मच चाय, ध्यान दीजिएगा, एक कप चाय में से 1 चम्मच चाय को हम कॉफी में मिला दें, फिर उसको मिलाने के बाद उन्हीं में से 1 चम्मच कॉफी मिक्स वाला को यदि हम चाय में मिलाते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि किसमें चाय की मात्रा ज्यादा है और किसमें कॉफी की मात्रा ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरी प्रश्न में आते हैं। एक शरारती बच्चा है ना, लड़की है, शरारती बच्ची है मतलब लड़की है, ये कहीं जा रही थी तो इसको एक बुजुर्ग मिला। फिर इस बच्ची जो है शरारती है, पहले से लिख रखा है शरारती है, तो इसने शरारत करने का इनको सूझा बच्ची को, तो उसके जो बुजुर्ग है उसने इनका नाम पूछा। तो लड़की तो बहुत शरारती थी, तो लड़की ने कहा कि अंकल मैं अपना नाम आपको अंग्रेजी में बताऊं, गणित में बताऊं या हिंदी में बताऊं? तो उस बुजुर्ग ने कहा, भाई आप अपना नाम ना गणित में बता दीजिए, क्योंकि आप जब गणित में बताओगे ना तो मुझे भी कुछ सोचने का मौका मिलेगा। तो उस लड़की ने कहा, तो ठीक है मैं अपना नाम बताती हूं, मेरा नाम है 3 - 11 2 11। ध्यान से सुनिएगा, 3 - 11 और 2 11। बताइए आप मेरा नाम क्या है?
तो आप भी इसी के आधार पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि उस शरारती बच्ची का नाम क्या है। निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करेंगे। हाँ, इसका नाम हो सकता है आप कुछ अलग बता दें, क्योंकि आप लोग का सोचने का जो तरीका है हो सकता है अलग हो और मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो। तो आइए इस प्रश्नों के उत्तर को अब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इनके नाम क्या हो सकते हैं। बहुत सरल तरीके से इसको हम हल करते हैं। देखिए, बच्ची ने, अभी मैंने बताया, बच्ची ने क्या कहा, 3 - 11। चलो लिख के देखते हैं। यहां पर लिखते हैं 3 - 11। उसके बाद क्या कहा, 2 11 कहा। तो यहां पर हम लिखते हैं 2 और 11। भाई ये नाम जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन चूंकि उसने कुछ ना कुछ तो तर्क लगाया है, तो यही को, इसी को यदि हम इस प्रकार लिखें, ध्यान दीजिएगा, 3 - 11, उसके बाद 2 और 11, बस ऊपर में लाइन खींच दीजिए। नाम क्या है आपको खुद ही समझ आ गया होगा। 3 - 11, 2 11, क्या नाम है, आशा। अब भैया इसका नाम इंग्लिश में कहो चाहे हिंदी में कहो, आशा तो फिर आशा ही है। निश्चित रूप से आप लोगों ने बिल्कुल इसी प्रकार के उत्तर जरूर दिए होंगे। दूसरा प्रश्न, भाई यदि आपके पास है ना 2 कप चाय, चलो हमारे पास 2 कप चाय, इसमें चाय रखा है और एक कप और है भाई जैसे, ठीक है। अब इसमें कॉफी रखा है, इसमें से एक कप, किसी में से एक, कोई चाय है और कोई जो है कॉफी है, तो किसी में से 1 चम्मच है ना चाय यदि इसमें मैं मिला देता हूं और पूरा मिक्स कर देता हूं, तो इसमें चाय और कॉफी समान मात्रा में मिक्स हो गया है, ठीक है। हालांकि इसमें चाय की मात्रा कम है, लेकिन जो मिला हुआ है उसमें चाय और कॉफी बिल्कुल समान मात्रा में है, ठीक है, मिला हुआ। और उसी मिले हुए से 1 चम्मच, है ना, 1 चम्मच यदि मैं इसमें मिलाऊं और इसको फिर से यदि हम मिला दें, तो इसमें चाय और कॉफी की मात्रा पुनः क्या हो जाएगा, घोलने के बाद एक समान हो जाएगा। यहां पर ये नहीं सोचना है कि चाय को हमने पहले मिलाया और कॉफी को बाद में मिलाया तो कम या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस प्रकार के प्रश्नों को ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, ऐसा करने से दोनों में ही चाय और कॉफी की मात्रा क्या होगी, समान होगी, किसी में कम या ज्यादा नहीं होगा। ये बड़ा शानदार प्रश्न है भाई, इसमें देखिए। चलो मैंने आपको जो प्रश्न किया था, 3 टोकरी मैंने लिया था, तो चलो मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई भी फल है जिसमें मैंने आम लिख दिया, ध्यान दीजिए, और ये गलत लिखा है, ये पहले से पता है। दूसरा जो टोकरी है इसमें मान लिया जाए हमने भर दिया, यहां पर लिख दिया, मतलब भरा तो नहीं है, अमरूद, हमने यहां पर जो डिब्बा है, जो बक्सा है, उसमें अमरूद लिख दिया। हालांकि हमको पता है कि इसमें जो लिखा है वो गलत लिखा है, और इसमें आम और अमरूद ऐसा लिखा है ना। और आपके पास 3 प्रकार के सामग्री थे, एक में केवल आम ही था, दूसरे में केवल अमरूद ही अमरूद था, और तीसरे में आम और अमरूद मिक्स था। लेकिन वो जो कवर है जिसमें लिखा गया है वो गलती से अलग अलग चिपक गया है, जो लिखा गया है वो। और मैंने आपको शर्त रखा था कि एक ही किसी कार्टून को, किसी भी एक कार्टून को आपको खोलना है। अगर आपको कहा जाए कि एक ही कार्टून को खोलना है और आपको तीनों को बिल्कुल सही सही बता देना है कि इसमें आम है, इसमें अमरूद है और इसमें आम और अमरूद दोनों है, तो आप कौन से कार्टून को खोलते, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, अगर ये हम आम वाला को खोलते हैं, ठीक है, हमको पता है कि इसमें आम तो नहीं है, लेकिन इसमें आम वाला को हम खोलते हैं तो हो सकता है इसमें क्या हो, अमरूद हो, ठीक है, इसमें अमरूद हो, चलो इसमें अमरूद है मान लिया जाए, अमरूद होगा, अमरूद है ना, इसमें मान लिया जाए अमरूद है, तो क्या जरूरी है कि इसमें आम हो? आम इसमें भी हो सकता है, क्योंकि गलत है बोला गया है, इसमें आम और अमरूद दोनों हो सकता है, और इसमें आम भी हो सकता है, मतलब आम इसमें भी हो सकता है और आम इसमें भी हो सकता है, क्योंकि आम और अमरूद इसमें भी हो सकता है, लेकिन आम तो दोनों में हो सकता है, इसलिए ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो अमरूद लिखा है उसमें आम वाला सिस्टम भी गलत हो जाएगा। मतलब आपको यदि एक ही कार्टून को फाड़ने का इजाजत दिया जाए, एक ही बक्सा को खोलने का इजाजत दिया जाए, तीनों को बताना है, तो आप इस वाले को खोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आम और अमरूद लिखा है उसको खोलिएगा। और ये तो तय है जिसमें आम और अमरूद लिखा है उसमें आम और अमरूद नहीं होगा, तभी तो ये गलत साबित होगा ना। चलो हमने आम और अमरूद वाला को खोला,
अब हमें मान लिया जाए इसमें आम मिल गया, ठीक है। अगर इसमें हमें आम मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आम और अमरूद वाले को खोला और इसमें यदि मुझे आम मिला, तो बाकी के जो दो दिखाई दे रहे हैं मुझे पता है कि वो गलत डाला गया है, ठीक है। और मुझे यहां आम तो मिल ही गया है, तो भाई इन दोनों में अकेले आम तो नहीं हो सकता, तय है, क्योंकि जो आम और अमरूद लिखा था उसमें आम मिल चुका है, निश्चित है। यहां पर जो आम लिखा है उसमें आम नहीं होगा, पक्का है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल और केवल वह होगा जो आम नहीं है, मतलब इसमें केवल अमरूद होगा। और इसमें लिखा है केवल अमरूद, तो भाई इसमें अमरूद बस लिखा है, तो केवल क्या अमरूद है, इसमें आम और अमरूद दोनों है, क्योंकि ये इसमें आम और अमरूद दोनों है और इसमें केवल अमरूद लिखा है, तो ये भी तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। मतलब याद रखिए। हाँ, दूसरा बात, इसमें यदि केवल अमरूद निकलता ना, अमरूद, तब भी हम बिल्कुल सही बताते। अगर इसमें केवल अमरूद निकल जाता तो हमको पता है कि अगर अमरूद इसमें निकल गया है और यहां पर अमरूद लिखा है, तो निश्चित रूप से ये अमरूद वाला गलत लिखा है, क्योंकि इसमें हो सकता है निश्चित रूप से आम हो। तो ये जो आम लिखा है इसमें केवल आम होगा क्या, इसमें आम और अमरूद दोनों होगा, तभी तो ये केवल आम लिखा है, वो गलत है। तो निश्चित रूप से आपको आम और अमरूद वाले डिब्बे को खोलना है, जिनसे आप एक ही डिब्बे को खोलकर क्या कर सकते हैं, दोनों तीनों को पहचान कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी होगा। अब ये वाला प्रश्न बड़ा ही शानदार है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके पास एक रस्सी का टुकड़ा है और इस एक रस्सी के टुकड़े को आप क्या करते हैं, यहां से यदि जलाते हैं, और आपको पता है कि रस्सी बीच बीच से क्या है, थोड़ा मोटा है पतला है, मोटा है पतला है, इस प्रकार का रस्सी है। लेकिन इसको जब हम जलाना प्रारंभ करते हैं तो ये जो रस्सी है 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, ये 1 मिनट में पूरा जल जाता है। ये इनकी रस्सी की खासियत है ना। रस्सी से हम समय का पता लगाएंगे, लेकिन कौन कौन सा, हमको 30 सेकंड का पता लगाना है और 45 सेकंड का पता लगाना है। 45 सेकंड के लिए आपको 2 रस्सी दिया गया है, मैंने पहले बताया था, लेकिन आपको 30 सेकंड के लिए एक ही रस्सी से कैसे बताएंगे, क्योंकि आपके पास घड़ी नहीं है और आपको पता है कि ये रस्सी जो है 1 मिनट में पूरा जल जाता है। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिए, ये जो रस्सी दिख रहा है इसको आप क्या करिएगा, इधर से जलाइए, तो ये पूरा 1 मिनट में जलता है। यदि हम इसको इधर से भी जला दें और इधर से जला दें, दोनों तरफ से एक साथ जला देना, तो निश्चित है ये 30 सेकंड में जल जाएगा। आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि आपको रस्सी को दोनों तरफ से एक ही साथ जलाना है, तो दोनों तरफ से एक साथ जलाएंगे तो जब ये बीच में आएगा ना, तो निश्चित रूप से 30 सेकंड हो जाएगा। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न का क्या करें, क्योंकि दूसरा प्रश्न में तो आपको 45 सेकंड निकालना है और 45 सेकंड निकालने के लिए हमारे पास और कोई सिस्टम नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर, तो आपको ध्यान देना है, क्या करिएगा, एक रस्सी लीजिए और दूसरा रस्सी और लेना है। ये देखिए आपके पास दोनों रस्सी है, दोनों रस्सी समान है भाई, कहीं मोटा है कहीं पतला है, कहीं मोटा है और कहीं पतला है, और दोनों रस्सी ही 1 मिनट में पूरा जल जाता है। अब आपको 45 सेकंड का समय पता करना है उन दोनों रस्सियों से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, यदि मैं एक रस्सी को क्या करूं, दोनों सिरों से जला दूं, ध्यान दीजिएगा, एक रस्सी को दोनों सिरों से जला दूं, प्रारंभ कर दूं, तो ये जलता रहेगा। और उसी समय ध्यान दीजिए, एक रस्सी को दोनों सिरों से जलाऊं और एक रस्सी को केवल एक सिरे से मैं जलाऊं, तो ये दोनों सिरों से जलना प्रारंभ करेगा एक ही समय में, और ये जो है एक ही समय में केवल एक ही सिरे से जलना प्रारंभ करेगा। जब ये ऊपर वाला रस्सी दोनों सिरों से जिसको जलाए हैं वो यहां पर आके, मतलब जब रस्सी पूरा जल जाएगा तो ये रस्सी यहां तक जलेगा, मतलब इतने में आपको 30 सेकंड लगा होगा, जिसमें एक रस्सी इधर से उधर से जलाए तो दोनों तरफ से जला और रस्सी पूरा जब जल गया तो 30 सेकंड का समय लगा, और उतने 30 सेकंड के समय में ये वाला रस्सी जो है आधा जल गया, क्योंकि तीनों को एक ही समय जलाया गया है, ये तो तय है। अब भाई यहां से यहां तक जो बचा है वो पुनः अगर जलता जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो ये पुनः 30 सेकंड लेगा, हमको तो 45 सेकंड पता करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये रस्सी पूरा जलेगा, अब इसमें तो हम नहीं जान सकते कि यहाँ पे आधा होगा और रस्सी को तो काटना नहीं था, तो जैसे ही ये रस्सी पूरा जल जाएगा एकदम तुरंत, जैसे ही जलेगा आपको क्या करना है, एक सिरा तो जल ही रहा था और 30 सेकंड में आधा जल गया है,
तुरंत जैसे ही रस्सी पूरा जलेगा तुरंत आपको उसके दूसरे सिरे को क्या कर देना है, जला देना है। और आपको तो पता है कि इसका एक सिरा तो पहले से जल ही रहा है। अब ये पता है कि ये 30 सेकंड में जलता जब ये एक ही सिरे से जलता, लेकिन आपने तो इसको दोनों सिरों से जला दिया। तो दोनों सिरों से जलाएंगे तो इसका आधा समय लगेगा ना, मतलब कितना सेकंड, 15 सेकंड। अब 30 सेकंड तो पहले लग गया था और 15 सेकंड ये, तो 30 प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 45 सेकंड। तो आपका 45 सेकंड निकल गया। ठीक है, निश्चित रूप से आप लोगों ने इसी प्रकार के कमेंट जरूर किए रहे होंगे। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गणित के साथ साथ इस प्रकार के लॉजिक वाले वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए उस लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, आवर ग्लास का प्रयोग करेंगे। जो घंटा वाला जो कांच आता है जिसमें सेंट रेत भरा होता है ना, इस प्रकार का आप लोगों ने देखा होगा, है ना। इस प्रकार इसमें क्या होता है, रेत भरा होता है, दोनों समान रहता है भाई, इसमें थोड़ा अच्छा से नहीं बना है। इसमें रेत भरा होता है, यहां से रेत निकालने के लिए बहुत बारीक जगह होता है, पतला सा इसमें जगह होता है, जहां से रेत क्या होता है, गिरता है। और रेत गिरने की जो दर होती है उसी के आधार पर क्या करते हैं, समय निकालते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो रेत के क्या है, समय निकालने वाले, है ना, ग्लास है। ठीक है, अब एक जो है 7 मिनट वाला है और एक जो है 4 मिनट, मतलब ऊपर में जो रेत भरा है उसको नीचे गिरने में कितना समय लगता है, 4 मिनट, और इसमें जो रेत भरा है उसको गिरने में कितना समय लगता है, 7 मिनट। इन दोनों का प्रयोग करके आपको बताना था 9 मिनट का समय आपको काउंट करना है। आपके पास घड़ी नहीं है तो क्या करेंगे, ये 4 मिनट वाला, ध्यान दीजिएगा, 4 मिनट वाला और ये जो 7 मिनट वाला है, दोनों को हम क्या करेंगे, एक ही समय प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही को हम एक ही समय प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये वाला जो घड़ी है ना, जिसमें 4 मिनट लिखा है, जैसे ही क्या होगा इसमें, जैसे ही दोनों को एक साथ प्रारंभ करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, पलटेंगे तो इसमें रेत गिर रहा होगा, तो इसमें भी रेत गिर रहा होगा। इसमें जैसे ही 4 मिनट कंप्लीट होगा पूरा रेत जो है नीचे गिर जाएगा, इसका रेत पूरा नीचे गिर जाएगा। जैसे ही 4, अब हमको पता है कि 4 मिनट हो गया, तुरंत इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे उल्टा करेंगे तो रेत पुनः ऊपर आ जाएगा और रेत पुनः गिरना प्रारंभ करेगा। ध्यान दीजिए, 4 मिनट के बाद तुरंत आपको उल्टा करना है तो रेत जो है पुनः नीचे गिरना प्रारंभ होगा, जबकि इसमें रेत जो है अभी भी क्या हो रहा है, गिर ही रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये 7 मिनट में पूरा रेत इसका नीचे गिरेगा, ये आपको पता है। लेकिन जैसे ही इसका 4 मिनट वाला उल्टा किया हुआ, ये रेत पुनः जब गिर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पुनः गिर जाएगा, उससे पहले, क्योंकि 4 और 4 तो 8 मिनट हो जाएगा, 4 और 4 8 मिनट, यहां पर जोड़ेंगे तो 8 मिनट होगा। लेकिन 8 मिनट होने से पहले इसमें से सारे रेत जो है क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसको आपको ध्यान देना है, इसमें के सारे रेत जब इसमें गिर जाएगा, इसको आपको तुरंत उल्टा कर देना है। ध्यान दीजिएगा, उल्टा करेंगे तो आपको इसको भी ध्यान देना है। जैसे ही 7 मिनट कंप्लीट होता है तो इसको हम तुरंत उल्टा करेंगे और उसी समय इसमें से रेत नीचे गिर रहा होगा। ठीक है, जैसे ही ये 7 मिनट होगा तो आपको पता है कि इसमें भी 7 मिनट ही हुआ होगा, क्योंकि हमने 4 मिनट वाले को 2 बार चलाया। तो 4 मिनट तो पहले चला और दूसरा 4 मिनट जब रनिंग हो रहा था, तो इसमें से 7 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो इसको हमने पुनः उल्टा कर दिया, तो सारे 7 मिनट वाले रेत ऊपर चले गए। अब इसमें आपको पता है कि 7 मिनट हुआ था इसमें, तो इसमें से 4 और 3 मिलाकर 7 मिनट हुआ रहा होगा और इसमें 1 मिनट का रेत बचा रहा होगा ऊपर में। ठीक है, अब आपने तुरंत जैसे इसको उल्टा किया और इसमें 1 मिनट का रेत बचा था, तो 1 मिनट के रेत को गिरने में जितना समय लगा होगा उतने समय में यहां से केवल 1 मिनट का रेत ही नीचे गिरा होगा, और हमको नापना कितना है, 9 मिनट। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही इसमें ये रेत पूरा गिरेगा, इसमें का जो 1 मिनट का रेत पूरा गिर जाएगा, तुरंत इसको आप उल्टा कर दीजिए। क्यों उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमको पता है 1 मिनट में जितना रेत इसमें गिरेगा उतना ही रेत 1 मिनट में यहां पर इसमें गिर जाएगा, उतने ही समय लेगा। मतलब समय की बात हो रही है, रेत ज्यादा गिरे या कम गिरे उससे मतलब नहीं है, समय की बात हो रही है। तो यहां पर जितना रेत गिरेगा वो 1 मिनट काउंट करेगा। इस जो घड़ी है इसको हम तुरंत उल्टा कर देंगे, तो इस घड़ी के ऊपरी भाग में आप केवल 1 मिनट का रेत रहेगा। अब जब ये रेत पूरा गिरेगा तो कितने मिनट, यहां से 8 मिनट काउंट हुआ था, है ना, मतलब इसमें जब 7 मिनट और 1 मिनट का रेत गिरा, उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 मिनट बराबर कितना, 9 मिनट होगा। ये तय है।
तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे उसको क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दो शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं उसको भी देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।